भूमि पूजन के अवसर पर एक नया इतिहास गढ़ने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके श्रद्धेय विचारक, चिंतक, संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य श्रीमान सुरेश जी भाई साहब, मंच पर ही विराजमान माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, प्रांत संचालक माननीय अशोक पांडे जी, अध्यक्ष मध्य भारत शिक्षा समिति श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र जी, इस मंच के सामने विराजमान माननीय प्रहलाद जी सबनानी जी, माननीय श्रीधर पराड़कर जी भाई साहब, माननीय यशवंत जी इंदापुरकर जी, माननीय कमल जैन जी, माननीय नवल शुक्ला जी, माननीय अशोक पाठक जी, माननीय राजेंद्र सिंह गुरैया जी, माननीय मनिंद्र कुशवाहा जी, माननीय मधुसूदन शर्मा जी, हमारे माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे वित्त विकास निगम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान जयभान सिंह पवैया जी, पूर्व मंत्री माननीय अनूप मिश्रा जी, पूर्व सांसद माननीय विवेक सेजवलकर जी, माननीय केशव सिंह बघेल जी, माननीय लाल सिंह आर्य जी, माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, और इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, इतने अच्छे से इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय बात आना चाहिए, वो एक एक करके सारी बातें आ गई। और किसी भी विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए आदिकाल से हमारे अपने योगदान को लेकर के विस्तार से बात, हम तो क्या दुनिया इस बात को जानती। और इसी ग्वालियर की धरती पर हमारे लिए कई ऐसे इतिहास बने हुए हैं जिसके कारण से पूरा देश ग्वालियर के प्रति विशेष आदर रखता है, सम्मान के साथ देखता है। मैं आज के इस अवसर पर उच्च शिक्षा का ये सर्वोच्च संस्थान विश्वविद्यालय जो होता है, ऐसे में ये समाज के सहयोग के साथ जब ऋषि गालव विश्वविद्यालय की आज भूमि पूजन की आधारशिला रखी जा रही है, ऐसे समय में इसकी यात्रा की तरफ भी अगर देखते हैं, जो माननीय राजेंद्र जी ने कहा, माननीय इंदर सिंह जी ने भी कहा, सच में 85 वर्ष पहले 21 जुलाई 1941 को एक ऐसे अलख निरंजन व्यक्तित्व के धनी श्रीमान सदाशिव गणेश गोखले जी ने इस समिति की कल्पना की और इस तरफ कदम बढ़ाया। मैं उनको वाकई स्मरण करता हूं, जिनके कारण से 4 महाविद्यालय, 5 विद्यालय, एक खेल अकादमी और आज विश्वविद्यालय की तरफ कदम बढ़ रहा है। वास्तव में हम उन इस महान व्यक्तित्व को भी स्मरण भी करें और उस परंपरा के बलबूते पर जो मुझे शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये महाविद्यालय, विद्यालय भी पूरे प्रदेश में एक विशेष पहचान रखते हैं। उनके अपने इस परिवेश के आधार पर जो कल्पना की गई, और ये भी बिल्कुल सही बात कि ये विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के अंदर आज के दौर में और प्राचीन दौर में भी वो सारे विकार भी है और हमारा विचार भी। अगर तुलना ही करते हैं तो कभी कभी महाभारत के उस काल में भी एक विशेष तुलना दिखाई देती है। एक तुलना दिखाई देती है, भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन में सांदीपनि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के साथ गरीब अमीर के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, मित्रता की अद्वितीय मिसाल बनती है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के माध्यम से। और एक और वहीं तत्कालीन थोड़े दिन पहले के विश्वविद्यालय से निकले हुए द्रोणाचार्य और द्रुपद जी का भी जमाना ध्यान में आता है, जिनने अपने आश्रम के समय विद्यार्थी काल में मित्रता के बलबूते पर, द्रुपद जब राजा बन गए यज्ञ के अवसर पर, द्रोणाचार्य उनको लगा कि मेरे मित्र राजा होगा, ये तो सब दे सकते हैं। और हमको मालूम है वो देने का भाव द्रुपद के पास जब पहुंचा तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम भूल गए, अपन तो वहां पढ़े जहां एक साथ आनंद के साथ रहते थे। तो उन्होंने कहा तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई, वो गई बात जब स्कूल की बात थी, अब ये जमाना बदल गया, तुम कहाँ मैं कहाँ। और हमने वो वास्तव उस दौर का कठिन
दौर भी देखा जब द्रोणाचार्य को ये बात चुभ गई और उनने अपने गुरुकुल में कौरव पांडव को शिक्षा देते देते अपने विद्यालय के आश्रम का भी दुरुपयोग एक तरह से हुआ कि जाओ गुरुदक्षिणा देना है तो द्रुपद को हरा के आओ। और ये बड़ा अलग प्रकार का रहस्य भी है कि कौरव पांडव एक साथ युद्ध कर रहे हैं और द्रुपद को हरा के आए और पकड़ के लाए द्रोणाचार्य के सामने और उनने कहा चलो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा आधा राज्य मेरे पास रहेगा, आधा तुम्हारे पास रहेगा। ये शिक्षा के दुरुपयोग का 5000 साल पहले का क्या भाव है। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है इसी काल में और बाद के परवर्ती काल में जैसे नालंदा तक्षशिला दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना की बात अगर कहीं पहुंची है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है उसी काल में उसी दुर्व्यवहार का उदाहरण भगवान कृष्ण के माध्यम से सांदीपनि विद्यालय के लिए और सांदीपनि गुरुजी ने भी दिया।